अब खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात मोहन सरकार देगी। बता दें कि किसानों को बोनस देगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार। फरवरी का पहला सप्ताह किसानों के लिए सौगात भरा है। डिंडोरी जिले में कोदो कुटकी का बोनस वितरण होगा। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2025 में 2800 टन कोदो कुटकी की शासकीय खरीदी हुई। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में कोदो कुटकी का प्रचुर उत्पादन होता है, जिसको लेकर अब कोदो कुटकी के किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार बोनस देने वाली है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें किसानों की आय दोगुनी करनी है और इसको लेकर 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। और अब कोदो कुटकी के किसानों को एक बड़ी सौगात बोनस देने वाली है सरकार। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनकी टीम वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। और जहां तक बात करें तो फरवरी यानी आज से शुरू होने वाले फरवरी माह का पहला सप्ताह किसानों के लिए, खासकर डिंडोरी जिले में जो कोदो कुटकी के किसान हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा रहेगा और उन्हें सौगातें मिलेंगी। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार कोदो कुटकी की जो खेती करते हैं उनके किसानों को बाकायदा बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजित कर बोनस देगी, और जो कि कार्यक्रम डिंडोरी में होगा, जो आदिवासी बहुल इलाका है। और फरवरी के पहले हफ्ते में ही यानी आज के से 2 या 3 दिन बाद यह कार्यक्रम हो जाएगा। किसानों को बोनस दे दिया जाएगा और इसी सम्मेलन में किसानों के अन्य आयोजन भी होंगे। और कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत ये सरकार मिशन मोड में किसानों के लिए काम कर रही है और इसीलिए ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो जहां तक बात करें तो कोदो कुटकी का जो बोनस का वितरण है वो किसानों के लिए बड़ा सौगात भरा रहेगा। और प्रदेश के कोदो कुटकी जो किसानों को बोनस मिलेगा उससे एक संदेश भी जाएगा कि सरकार मिलेट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए जो लगातार कोशिश कर रही है, उसी के तहत ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया हो रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट कहना है कि कोदो कुटकी की खेती हो या और भी कोई खेती, सरकार कृषक कल्याण वर्ष में हर किसान का फायदा चाहती है। और 2025 की बात करें तो 2800 टन कोदो कुटकी की शासकीय खरीदी की गई। और मध्य प्रदेश में 16 जिलों में कोदो और कुटकी, जो कि मुख्यतः आदिवासियों का भोजन है, लेकिन मिलेट्स में आने की वजह से ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इसे अन्य लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो 16 जिलों में कोदो कुटकी का भरपूर उत्पादन होता है, जो ज्यादातर डिंडोरी के आसपास के ही हैं। तो सरकार इन्हें कोदो कुटकी किसानों को बोनस वितरण करेगी और उन्हें और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिशन यानी कि जो उनका विजन है उसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री भी कई बार अपने वक्तव्यों में इसका जिक्र कर चुके हैं कि मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाया जाए, किसान मिलेट्स की खेती करें। और अब जो मिलेट्स की खेती कर रहे हैं उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। बिल्कुल, जहां तक बात करें तो किसान कल्याण के लिए सरकार तो बिल्कुल मिशन मोड पे काम कर ही रही है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब कोदो कुटकी जैसे इसे छोटी फसल माना जाता है, जो कि 16 जिलों में ही होती है, लेकिन सरकार ऐसे पारंपरिक और पोषक अनाज फसलों को प्रोत्साहन देना चाहती है, जिसके जरिए आदिवासी और वनांचल में जो किसान रहते हैं उनके जो जीवन यापन और उनको ज्यादा पैसा मिल सके। तो इसी के तहत ये कार्यक्रम है। और डिंडोरी में कोदो कुटकी का बोनस जब बटेगा तो उससे एक संदेश यही जाएगा कि सरकार पारंपरिक और पोषक अनाज फसलों को भी प्रोत्साहन दे रही है और इसके जरिए आदिवासी और वनांचल के किसानों की आय में सीधा बढ़ोतरी करना चाहती है। अनिरुद्ध, जब इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो क्या लगता है कि आगामी दिनों में प्रदेश भर में इन फसलों को का उत्पादन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सरकार कोशिश कर रही है कि ये, हालांकि डिंडोरी और आसपास के 16 जिलों में है, इसे पूरे प्रदेश में लाया जाए। और इसी तरह सरकार पुष्प यानी फ्लावर्स को भी आगे बढ़ाना चाहती है। और मध्य प्रदेश के 40,000 किसान फ्लावर के जो
प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हो रही है। देश में मध्य प्रदेश का फूलों की खेती में नंबर दूसरा आता है। तो सरकार जहां पारंपरिक खेती को भी बढ़ा रही है, आदिवासी किसानों को भी आगे बढ़ा रही है, वहीं फूलों की खेती और अन्य खेती को भी, क्योंकि ये कृषक 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, पूरा प्रयास कर रही है। और इसमें सूक्ष्म सिंचाई, पॉली शेडनेट, PM FME जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ देने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।